हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, रूरल मार्केटिंग में जो कंसेप्ट है। कल हमने क्या किया था, डिफरेंस देखा था दोनों के बीच में, यानी अर्बन मार्केट के बीच में और किसके बीच में, रूरल मार्केट के बीच में। दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था और क्या जो है प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। और इनसे आगे जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ना भाई, स्ट्रैटेजीज, वो जो है सिलेबस में अगेन रिपीट कर रखा है। ठीक है, सो मैंने जो स्ट्रेटजी है वो आपकी मैंने बहुत अच्छी तरह करवा दी है, वो वाली क्लास आपकी हो चुकी है। सो उसके बाद जो आज जो नया कंसेप्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग। क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग। ये वाला टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। दिखने में बड़ा सिंपल है बट इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह जो है मिल सके। और जो है हम करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। सो भाई कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग इन रूरल मार्केटिंग, यानी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है भाई वो क्या है, ये वाला कंसेप्ट जो हम करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वाला कंसेप्ट है। इस वाले कंसेप्ट में प्रोडक्ट के बारे में भी जो है बताना है, उसके बाद जो है प्राइस के बारे में भी बताना है, प्लेस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है जो सिलेबस में गिवन है। सो सबसे पहले भाई हम प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में देखने वाले हैं जो सिलेबस में गिवन है, क्या जो है उसमें करने वाले हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है भाई, सबसे पहले देखो माइंड में चीज़ लेके आओ कि कोई भी प्रोडक्ट है भाई, अब वो सबसे पहले प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने से पहले, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने से पहले क्या करेंगे, प्लानिंग ही तो करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सो वही चीज़ है भाई, प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे। और ये है गांव के जो कंज्यूमर हैं उनसे रिलेटेड। भाई मार्केटिंग का जो सिलेबस है ये ओनली मार्केटिंग नहीं है, इसके साथ क्या जुड़ गया है, रूरल मार्केटिंग, यानी गांव में जो है मार्केटिंग है वो कैसे है उससे रिलेटेड है, सिंपली मार्केटिंग नहीं है। तो इसमें जो है गांव के जो कंज्यूमर होते हैं भाई उनका क्या देखते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनका जो इनकम लेवल है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, क्या उनकी नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं भाई, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जो है कैसे जो है डेवलप करना है, क्या प्रोडक्ट की पैकेजिंग रखनी है, क्या प्रोडक्ट का डिज़ाइन रखना है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखते हैं। सो प्रोडक्ट प्लानिंग का यही मतलब है। उसके बाद जो है डिसीजन लिए जाते हैं भाई, क्या डिसीजन लिए जाते हैं कि जो प्रोडक्ट है भाई वो कैसे होने वाला है, मीन्स व्हाट प्रोडक्ट टू मेक, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसका टाइप क्या होना चाहिए, साइज क्या, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। सो ये सारे जो डिसीजन लिया जाता है प्लानिंग में, प्रोडक्ट प्लानिंग में। उसके बाद जो डिज़ाइन और पैकेज है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव और लो कॉस्ट में होना चाहिए। ये जो है गांव के जो कंज्यूमर होते हैं उनकी जो ये प्रेफरेंस होती है। और क्या है, जो प्राइस है भाई ऐसा प्राइस होना चाहिए, क्योंकि गांव के कंज्यूमर जो है ज़्यादा जो हाई प्राइस वाले जो होते हैं उनको जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। सो उनके लिए जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। उसके बाद है हाउ टू मॉडिफाई, जो प्रोडक्ट्स है कैसे जो है उनके टेस्ट कल्चर के अकॉर्डिंग जो है उस प्रोडक्ट के जो है कैसे मॉडिफाई करना है, क्योंकि उनका जो गाँव के जो लोग होते हैं ना भाई उनका भी चेंज जो है वो टेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, सो उनका जो है हर एक चीज़ का जो एनालिसिस करके तब डिसीजन लेना है, तब जो प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सो हुआ भाई क्लियर, मीनिंग हिंदी में भी गिवन है भाई। वैसे मैंने मीनिंग जो है मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, इंग्लिश में तो कुछ बोलने वाली चीज़ नहीं है। जो वर्डिंग है भाई वो तो थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोली जाएगी। ठीक है, बट मैंने हिंदी में भी नीचे जो है गिवन है, जो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम है जिनको थोड़े बहुत भी वर्ड जो है इंग्लिश में नहीं करने वो यहाँ से भी रीड कर सकता है, अदरवाइज मैंने भाई हिंदी में ही समझा है। ठीक है, सो यही बता रहे कि उनकी ज़रूरत वगैरह का प्लान देख के फिर जो है प्लानिंग की जाती है कि क्या उनकी लाइफस्टाइल कैसा, यानी जीवन शैली जो होती है वो कैसी है, वो किस टाइप का जो है डिज़ाइन प्रोडक्ट का पसंद करेंगे। सो ये है भाई मीनिंग में। उसके बाद जो है आज जो है ना भाई बहुत सारे कंसेप्ट करने वाले हैं इस वाले प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट पे मैं पहले बता रही हूँ, इस पे जो है 2 क्लासेस होंगी प्रोडक्ट पे, एक में करवा सकती हूँ, इतना कुछ है नहीं, बट भाई इसमें जो कंसेप्ट है ना बहुत ज़्यादा, और मैं कोई भी जो कंसेप्ट है मैं स्किप नहीं करवाना चाहती। एक क्लास 20-25 मिनट की और लग जाएगी, पर मैं जो कोई भी जो कंसेप्ट है बीच में मैं स्किप नहीं करवाना चाहती। जो जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है मैं सब कुछ करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो। अभी तो ये तो है नहीं कि 10 दिन में ये एग्ज़ाम है कि ये वाला स्किप कर दें। सो भाई थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, क्यों ना
बीच का क्यों छोड़ा जाए, ठीक है ना। सो सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगर नॉर्मली आपको देखना है कि प्रोडक्ट प्लानिंग किसके इक्वल होती है, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग किसके इक्वल होती है भाई, कंज्यूमर की क्या नीड्स है, वो किस टाइप की जो नीड्स एंड वांट्स रखता है वो प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। और जो डिज़ाइन जो है किस टाइप का डिज़ाइन जो है वो प्रेफरेंस देता है, सिंपल डिज़ाइन जो है गांव के लोगों को पसंद है, सो डिज़ाइन का भी ये होना चाहिए। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए भाई, वो कौन सी पैकेजिंग को पसंद करते हैं, स्मॉल पैकेज वाले जो है गुड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्रांडिंग कैसी जो है, लोकल ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कौन से को लोकल जो ब्रांड होती है भाई उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्राइसिंग कैसी, लो प्राइसिंग वाले को, क्वालिटी कैसी, अच्छी वाली गुड क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। यही तो होता है। जो है गांव के जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और उनको जो प्राइस है वो भी लो चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं भाई, देख के प्रॉपर प्लानिंग करती है जो है कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले। सो इनोवेशन भाई, इनोवेशन भी चाहिए उनको, सर्विसेज भी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज भी चाहिए, प्रॉपर वारंटी गारंटी सब कुछ चाहिए उनको, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी प्रॉपर वो होना चाहिए। सो ये है भाई प्रोडक्ट प्लानिंग इक्वल होता है इन सारी चीज़ों के, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीचर्स क्या होने वाली भी गांव में जो है, कौन कौन सी फीचर्स आप लोगों को पता भी है, मैंने ऊपर हर एक क्लास में आपको बताया भी है, बट अगेन जो है इस वाले टॉपिक में ये चीज़ जो है दोबारा रिवीजन करनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है। किनका ध्यान रखते हुए, इन सारी फीचर्स का ध्यान रखते हुए। सो भाई गाँव जो है प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करेगी कंपनी, गाँव में अगर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है तो वो प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करेगी। सबसे पहले भाई वो अंडरस्टैंड करेगी नीड्स का, कि उन गांव के लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या पसंद है उनकी, क्या उनकी जीवन शैली है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके उनकी क्या नीड्स है उनको समझेगी प्रॉपर वे में, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद वो क्या देखेगी कि गाँव के लोग जो है कितना अफोर्ड कर सकते हैं प्राइस के लिए, यानी वो कॉस्ट जो है कितने वाले गुड्स जो है वो ले सकते हैं, कि जो है पैकेज जो होता है वो कौन से वाले पैकेज को लेना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या देखा जाएगा भाई, अफोर्डेबिलिटी, ये चीज़ देख के फिर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, जो है डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, गांव के लोग जो है सिंपल डिज़ाइन को जो है पसंद करते हैं, सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, यानी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है प्लानिंग से पहले देखनी है। फिर क्या है, ड्यूरेबिलिटी, यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी जो टिकाऊपन होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे टाइम तक जो गुड्स चले उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंज्यूमर जो गाँव के होते हैं वो। तो ये 4 फीचर्स हो गए भी। और क्या होनी चाहिए, और क्या है कि लोकल अडोप्टेशंस, यानी जो स्थानीय अनुकूल वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो, ठीक है, यानी परंपरावादी इस टाइप की चीज़ें। और क्या है, पैकेजिंग, कौन सी जो है गुड्स को लेना पसंद करते हैं जिसकी स्मॉल पैकेजिंग होती है, स्मॉल पैकेट को लेना पसंद करेंगे जो अट्रैक्टिव भी हो, ठीक है, और जिनकी जो कॉस्ट है वो भी लो हो, तो उनको लेना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या है, वैरायटी एंड इनोवेशंस, भाई इनमें इनको भी चाहिए विविधता और नवाचार, यानी इनोवेशन, वैरायटी इनको भी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। सीजनल डिमांड, ये भी चेक किया जाता है कि भाई उनकी जो डिमांड होती है ना वो डिपेंड करती है सीजनल डिमांड होती है उनकी, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है भाई वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। किस चीज़ पर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। और जो उनका हार्वेस्टिंग टाइम जो है जब पीक पे होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है तभी जो उनकी सीजनल डिमांड है इंक्रीज होती है। सो ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए, कम्युनिकेशंस एंड अवेयरनेस, क्या उनमें संचार वगैरह, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके फिर जो है भाई प्रॉपर प्रोडक्ट की जो है प्लानिंग की जाती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट जो है सुटेबल रहेगा, स्मॉल प्रोडक्ट, लार्ज प्रोडक्ट, कैसी क्वालिटी, लोकल या प्रॉपर जो है ब्रांडेड होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट की क्या की जाती है भाई, प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नया कंसेप्ट जो है करने वाले हैं। हाँ भाई ये फीचर्स जो है थोड़ा डिटेल में दिए हैं भाई, रीड करने के लिए आप कर सकते हो इनमें से। सो फर्स्ट वही है, अंडरस्टैंड करेंगे जो रूरल नीड्स हैं उनको, यानी नीड प्रेफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ जो है इसमें देखी जाएंगी। नीड प्रेफरेंस, ज़रूरत पसंद तब वो करेंगे। अफोर्डेबिलिटी, यानी जो है प्राइस वगैरह, कौन से जो सैशे वगैरह है, कौन से पैक जो है उनको लेने पसंद है, लो कॉस्ट वाले, ये सारी चीज़ें। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए डिज़ाइन में, जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया ना भाई उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है ये, अगर असल में तो वहीं समझ आ गया होगा भाई, ये वैसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है किसी को रीड जो है करना भी हो तो। सो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, टिकाऊ वाले प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या है, लोकल, स्थानीय अनुकूल, ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पैकेजिंग जो है स्मॉल पैकेज, यानी जिन पे डस्ट, हीट वगैरह जो है वो जो है उनमें जो स्ट्रॉन्ग हो, वो सारी चीज़ें उन पे इफेक्ट ना कर पाए, ये सारी जो है वो पैकेजिंग को पसंद करते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज की भी जो है प्रॉपर वो होनी चाहिए, यानी रिप्लेसमेंट, रिपेयर वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह, सर्विसेज, ये सब। वैरायटी एंड इनोवेशंस में क्या है, प्रोडक्ट की वेरिएंट्स, कॉन्टिन्यूस इनोवेशंस जो है अट्रैक्ट करती है गांव के जो कस्टमर होते हैं उनको।
उसके बाद है सीजनल डिमांड होती है इनकी अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सीजन, मैंने ऊपर बताया भी है। एंड कम्युनिकेशन अवेयरनेस में यानी क्या है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है लॉकल लैंग्वेज जो है लेबल वो लगानी चाहिए ताकि जो है उनको ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, जागरूकता ज़्यादा हो। सो ये सारी फीचर्स अभी प्रोडक्ट को प्लानिंग करते हैं तब। अब आ जाओ नया टॉपिक। देखो भाई, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसका जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उसका भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किस चीज़ में, रूरल मार्केटिंग में। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या करते हैं वो, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले उनके माइंड में क्या आएगा, आइडिया जनरेशन आएगा कि वो किस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो, यानी नए नए प्रोडक्ट के बारे में आइडिया को कलेक्शंस करेंगे। क्या करेंगे, आइडिया का कलेक्शन करेंगे। कहाँ कहाँ से करेंगे, यानी विचार उत्पत्ति करेंगे। वो जो है गांव के कंज्यूमर जो होते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लोकल रिटेलर्स होते हैं, फार्मर से है, सभी से क्या करते हैं भाई, वो आइडिया जनरेट करते हैं कि क्या उनकी जो है उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी जो ग्रामीण के जो कंज्यूमर होते हैं, सारी चीज़ों का जो है आइडिया जनरेशंस करते हैं वो। यानी किसानों का और जो है लोकल रिटेलर्स वगैरह इन सब का जो है प्रॉपर आइडिया जनरेट करते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट लेना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या है कि वो किसानों, यानी इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, इन्होंने देखा भाई, सबका एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल शैम्पू का आप ले सकते हो। इन्होंने देखा कि एक शैम्पू जो यानी स्मॉल पैकेट है, उन्होंने उस पर जो है कि वो ही ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं गांव के जो लोग होते हैं। तो इन्होंने जो है वो वाला आइडिया जो है जनरेट किया, कर लिया भाई जनरेट। उसके बाद आइडिया जनरेट करने के बाद क्या हुआ, आइडिया को स्क्रीनिंग करेंगे, यानी विचारों की क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे। अब विचार सोच तो लिया, सोचने के बाद उसकी जांच करेंगे, यानी आइडिया को स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कौन सा आइडिया जो है सुटेबल है। ये चीज़ यानी प्रैक्टिकल वे में और सुटेबल वे में कौन सा आइडिया जो है सुटेबल है, ये इस चीज़ का जो है अंदाज़ा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जो है आप देख सकते हो, ट्रैक्टर का एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। ट्रैक्टर का एग्जांपल कैसे, यानी इसमें जो है इन्होंने देखा कि स्क्रीन किया, यानी सुटेबल देखा कि गांव के एरिया में जो मॉडलिंग है, जो ट्रैक्टर वगैरह की लो कॉस्ट पे ज़्यादा बेसिक मॉडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो इन्होंने क्या किया भाई, आइडिया को स्क्रीनिंग किया, वहाँ पे देखा कि हाँ भाई वो तो उसी वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं, ये आइडिया सुटेबल होगा कि हाँ ये वाला ठीक है। सो इसमें आइडिया को स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद यह है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी प्रॉपर वे से जो संकल्पना विकास जो है और परीक्षण, इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर फीडबैक ली जाएगी। लोकल फेयर्स, हट्स या पंचायत मीटिंग्स वगैरह में से प्रॉपर जो है फीडबैक ली जाएगी कि हमने जो है आइडिया को स्क्रीन कर लिया कि ये सुटेबल है या नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग तो भी तो करनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा। सो ये क्या है भाई, उसका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में क्या पॉइंट आ जाएगा कि भाई ये देखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है उस वाले प्रोडक्ट पे कितना होने वाला है। प्रॉपर व्यावसायिक विश्लेषण किया जाएगा, यानी कस्टमर उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। प्रॉपर एनालिसिस, अब स्क्रीनिंग कर लिया, सारा कुछ डेवलपमेंट भी कर दिया कंसेप्ट वगैरह का। सो अब ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को वो खरीदेगा या कितना क्या प्राइस होगा, क्या कितना प्रॉफिट होने वाला, क्या कॉस्ट जो है वो लगेगी, कस्टमर फिर उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। सो ये बिजनेस में एनालिसिस किया जाता है, यानी व्यावसायिक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद वही ये सारा कुछ करने के बाद जो है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, यानी उत्पाद विकास। अब बना दिया जो है वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर देंगे कि यही वाला प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट जो है एक्चुअल प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देंगे, यानी सिंपल भी होना चाहिए, जो उसकी कॉस्ट है वो भी लो होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए बिल्कुल। सो ये उसका क्या कर दिया भाई, डेवलपमेंट कर दिया, यानी जो है छोटे पैकेट्स जो है यानी सिंपल जो है उनका जो है डेवलपमेंट कर दिया, स्मॉल पैकेट्स का। उसके बाद क्या है, बाजार परीक्षण यानी मार्केट टेस्टिंग की जाती है। अब जो प्रोडक्ट तो डेवलपमेंट कर दिया भाई, अब उस प्रोडक्ट का ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल कैसे लिया जाएगा, लोकल मार्केट में, मंडीज वगैरह में, वीकली हट्स वगैरह में उसका ट्रायल लिया जाएगा कि उसकी प्रॉपर जो है सेलिंग वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। कंज्यूमर जो है कैसी जो है प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के बारे में डाल रहे हैं, क्या अपना रिव्यू डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है पूरा प्रॉपर मार्केट टेस्टिंग किया जाएगा। अब भाई ट्रायल लॉन्च कर लिया, थोड़ा बहुत सैंपल वगैरह देख लिए। अब क्या करेंगे भाई, फुल लॉन्च कर देंगे। अब ये पता चल गया ना, हाँ भाई ये कंज्यूमर जो है
अच्छी तरह अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, सही है सब कुछ, सो फिर क्या कर देंगे भाई, कमर्शलाइजेशन यानी लास्ट पॉइंट है व्यवसायीकरण। इसमें क्या है, लार्ज स्केल पे फुल लॉन्च कर देंगे उस प्रोडक्ट को, वॉल पेंटिंग्स लगा देंगे, मीडिया पे जो है फेयर्स वगैरह में हर जगह जो है उसका प्रमोशन कर डालेंगे। तो ये है भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, यानी और कोई भी एग्जाम हुआ भाई कॉमर्स वगैरह का, उसमें तो ये पूछा ही जाता है। ये जो प्रोसेस है ना भाई 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। अब जो है इसमें जो है 50-50 चांस हो सकते हैं भाई, अपनी तरफ से कुछ भी स्किप नहीं करना है कि हम ये वाली चीज़ स्किप कर दें, यहाँ से नहीं है वो होगा क्वेश्चंस। तो भाई उन लोगों का कुछ पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो है फर्स्ट टाइम पे जो है वो जो है सिलेबस आया था मार्केटिंग जो है उसमें रूरल मार्केटिंग जो है इंक्लूड की गई थी। सो भाई उस टाइम पे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपली जो क्वेश्चन जो है वो पुट किए गए थे, बट अब जो है थोड़ा सा भाई चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो है शिफ्ट वाइज थोड़ा थोड़ा कैसे चेंजेस जो है आए हुए थे क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा ईजी थे, कुछ का जो लेवल था वो डिफिकल्टी था। सो इसी वे में भाई ये है लास्ट ईयर जो मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम चैलेंजेस वगैरह पे या मार्केटिंग मिक्स में सिंपली पूछ लिया कि मार्केटिंग मिक्स मैंने जो आपको करवाया 4 P's जो मैंने करवाए हैं, 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, उनमें से पूछ लिया, एक अलग ही दे दिया कि इनमें से कौन सा जो है वो वाला मार्केटिंग मिक्स का 4 P's नहीं है। सो भाई इतने सिंपल क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने लास्ट ईयर, सो जरूरी नहीं है भाई अब की बार सिंपल देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो क्वेश्चंस जो है सिलेबस वो हुआ था मार्केटिंग का। अब की बार कुछ ना कुछ थोड़ा और डीप में दे सकते हैं क्वेश्चंस। सो आपको जो है हर एक चीज़ का जो है पता होना चाहिए, मैं आपका कुछ भी स्किप नहीं करवा के चलूँगी। हाँ, ये वाला जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट होते ही 30% जितना बचता है, फिर मैं और जो भी मेरे को अच्छा मटेरियल यानी जहाँ से प्रैक्टिस की जा सकती है, जहाँ से क्वेश्चंस और अच्छे पूछे जा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी जब तक जो है एग्जाम नहीं आ जाता। बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है, तब तक जैसे बोल रही हूँ सिर्फ फॉलो करके चलना है आपको, ठीक है भाई। कंटिन्यू रखो क्लास, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे ना भाई उनका कुछ नहीं किया जा सकता। 20 मिनट में भी आप देख सकते हो ये क्लास, सोते टाइम भी दे सकते हो, बिल्कुल भी टाइम लगना ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल है कि पेन जो है वो हाथ में होना चाहिए। आप सुन भी सकते हो इन चीज़ों को, बिना देखे साइड में रख के भी सुन सकते हो, ठीक है। फिर है अब एक और नया टॉपिक। आज वाली क्लास में मैंने कई सारे जो है नए नए टॉपिक जो है इसमें डाले प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस वजह से एक जो है क्लास इसकी और लेनी पड़ेगी, जिसमें लाइफ साइकिल वगैरह जो है प्रोडक्ट की हर एक चीज़ जो है वो भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। सो ये थोड़ा प्रोडक्ट का भी लंबा टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चंस जो है पूछा ही जाएगा अगर अब की बार अच्छी तरह से थोड़ा डीप में पूछेंगे तो, ठीक है। सो भाई प्रोडक्ट अडप्टेशन प्रोसेस क्या है, यानी गांव में जो वो है कैसे जो है प्रोडक्ट को अडप्ट किया जाता है, कैसे जो है उनका प्रोसीजर चलता है धीरे धीरे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखेंगे, यानी गांव के जो है अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आ गया, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है, अब इस न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए ना क्या होता है भाई, उनको जो है अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैसे कि क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है ना भाई बड़ा ही धीरे धीरे वाला प्रोसेस होता है। अब कोई भी नया प्रोडक्ट आ जाएगा, आप खरीद लोगे उस नए प्रोडक्ट को, पहले तो ये देखोगे ना कि गांव में भाई किसने वो प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया है, उससे पूछोगे अच्छा भाई तूने ये प्रोडक्ट परचेज किया है, क्या ये प्रोडक्ट सही है यूज़ करने में, वो बोलेगा भी हाँ सही है, इसके प्राइस भी बिल्कुल सही है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप शॉप पे जाओगे, फिर उससे पूछोगे कि प्रोडक्ट कैसा है, कितने कंज्यूमर जो है लेके गए हैं इस प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे ना भाई, ऐसे तो नहीं परचेज कर लोगे फटाफट उस प्रोडक्ट को। सो ये है भाई ये चीज़ कि प्रोडक्ट अडोप्ट कैसे करोगे, उसका जो प्रोसीजर होता है बड़ा ही स्लो प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे जो है अलग अलग जो है प्रोसीजर में प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो गांव के जो लोग होते हैं ना उनको जानकारी भी कम होती है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कम होती है, यानी जो जागरूकता जो होती है ना भाई बड़ी कम होती है, उनको पता नहीं होता क्योंकि लिटरेसी रेट बिल्कुल ही कम होता है। सो कौन सी स्टेज है भाई, फर्स्टली स्टेज क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है फर्स्ट स्टेज, क्या है भाई, अवेयरनेस जो होती है वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है भाई जागरूकता क्या है, यानी सबसे पहले जो है नया प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम आता है उसके बारे में कंज्यूमर क्या है सुनता है कि अच्छा भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, फर्स्ट टाइम जिसके बारे में सुनता है, यानी अवेयरनेस जागरूकता जो होती है वो है, ठीक है। फर्स्ट यानी अवेयरनेस होगी, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, अच्छा न्यू प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो गांव में जो है फास्ट मूविंग कॉस्ट ऑफ गुड्स वाले जो गुड्स होते हैं, यानी शैशे जो शैम्पू है यानी स्मॉल पैकेट्स जो है शैम्पू वाले जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट सुनी कि जो है छोटे छोटे शैम्पू के जो है पैकेट्स पाउच जो है वो मिल रहे हैं। सो ये देखा उन्होंने,
ये अवेयरनेस हुई। उसके बाद वही अवेयरनेस तो उन्होंने सुन लिया, फिर उसके बारे में उनका इंटरेस्ट जगा, यानी रुचि आई उनके माइंड में कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट ऐसे मिलता है। सो उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है शो किया, उसके बारे में डिटेल्स निकालना शुरू की। डिटेल्स कैसे निकालनी शुरू की, वो दुकानदार के पास गया, उसने पूछा अच्छा भाई कि ये जो शैम्पू है ये कैसा है, कितने का है, उसका रेट वगैरह सारी चीज़ें जो है उसका रिव्यू लिया। ये इंटरेस्ट जगाया भाई, पहले तो सुना उस प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके बारे में इंटरेस्ट जगाया। अब इंटरेस्ट जगा दिया, फिर वो दुकानदार ने तो बता दिया, अब दुकानदार ने बता दिया उसी टाइम थोड़ा परचेज कर लेंगे, हम खुद भी इवैल्यूएशन करेंगे चीज़ों का। सो फिर क्या किया भाई, उन्होंने खुद इवैल्यूएशन किया कंज्यूमर्स ने, कि कंपैरिजन किया और जो प्रोडक्ट है उनके साथ कंपैरिजन किया कि अच्छा इसका ये ज़्यादा बेनिफिट है, इसकी जो है ये ज़्यादा जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है कॉस्ट, यानी उस चीज़ का क्या किया भाई, कंपैरिजन किया उसके अल्टरनेटिव्स में जो भी शैम्पूज हैं उनके साथ इवैल्यूएशन किया। अब इवैल्यूएशन के बाद यानी जो है उसने देखा कि कंपेयर करने के बाद अच्छा शैम्पू का प्राइस कम पड़ रहा है साबुन से और साबुन का ज़्यादा प्राइस पड़ रहा है, ये है उसकी सारी फीचर्स मैच करके देखी, ये वैल्यूएशन कर लिया। उसके बाद क्या है भाई, ट्रायल लेता है। ट्रायल यानी क्या लिया, अब वो कंज्यूमर ट्राई करता है प्रोडक्ट की, स्मॉल क्वांटिटी में वो परचेज कर लेता है लो कॉस्ट वाले पैक को, यानी एक शैम्पू का पाउच जो है वो खरीद लेता है और उस पर क्या लगाता है वो ट्रायल लेता है कि अच्छा ये देखता हूँ कि ट्रायल करके कैसा है ये प्रोडक्ट। अब ट्रायल करके देखा, अब आपको अच्छा लगा कि ये वाला शैम्पू अच्छा है भाई, इसकी प्राइस भी बिल्कुल कम है। सो अब क्या करता है, उस प्रोडक्ट को क्या कर लेगा भाई, वो अडोप्शन कर लेगा, अंगीकरण कर लेगा, यानी स्टार्ट कर देगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करना रेगुलरली। हर बार दुकानदार के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को यही वाला शैम्पू दो। सो कोई भी वही नया प्रोडक्ट आता है कि उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या प्रोसीजर है जो हमने देखा है, सबसे पहले जागरूकता होगी यानी अवेयरनेस होगी, फिर इंटरेस्ट जगेगा उसके बारे में, फिर इवैल्यूएशन करेंगे खुद उसके प्राइस वगैरह के बारे में, फिर ट्रायल लेते हैं और फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। हुआ भी क्लियर? अब बचता है लास्ट कंसेप्ट। कई सारे कंसेप्ट है भाई, फास्ट वे में कर रहे हैं, बिल्कुल कोई जो है इतना लेट प्रोसेस नहीं है कि एक जो है छोटे से कंसेप्ट में घूमते जा रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं नए नए कंसेप्ट जहाँ से जो चीज़ पूछी जा सकती है। अब आ जाता है इनोवेशन मॉडल, ये वही प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये वाला जो मॉडल है ये किसने दिया था, एवर्ट रोजर्स ने ये दिया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे इसमें जो है चीज़ पूछी जाती है ना, वो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। एक तो यहाँ से परसेंटेज होती है वो, और ये याद रखने, ये कैसे याद रखनी है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। बिल्कुल इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, दिखने में आपको टफ दिख रहा होगा बट कुछ भी नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नई वाली चीज़ नहीं है। सो भाई डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन मॉडल, यानी कोई भी नया प्रोडक्ट आता है सो उसको जो है कैसे जो है इनोवेटर्स जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को अपनाते हैं, इनोवेशंस को। सो ये चीज़ें जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले है भाई इनोवेटर्स, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, पूरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, जो बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखना है, देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। जिन्होंने पहले कर रखा है उनको, इनके लिए ईजी होगा। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे समझ रखा है ये, पर जैसे मैं बता रही हूँ भाई वैसे फॉलो करोगे ना तो कुछ भी नहीं है इसमें। सो फर्स्ट है भाई इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कौन से होते हैं, जो लोग रिस्क को उठाने के लिए ना तैयार होते हैं। फर्स्ट टाइम जो इनोवेशन, यानी फर्स्ट टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट आ गया ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये उस प्रोडक्ट को उसी टाइम खरीद लेते हैं। ये कोई एनालिसिस इवैल्यूएशन नहीं करते, ना उस प्रोडक्ट के बारे में जानते, कुछ नहीं करते भाई। रिस्क इनका काम होता है, स्टार्टिंग वाले होते हैं ये इनोवेटर्स, ये उस प्रोडक्ट को उसी टाइम खरीद लेते हैं। बस ये याद रखना है आपको कि इनोवेटर्स वो होते हैं कि ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी जो तकनीकी वाली चीज़ है उसको फर्स्ट टाइम में उसको क्या कर लेते हैं भाई, अडॉप्ट कर लेते हैं, उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इनका जो परसेंटेज होता है भाई, कितने परसेंट लोग जो होते हैं, 2.5% जो कितने होते हैं, कितने 2.5%, सबसे कम परसेंटेज होती है ये, कितनी 2.5 हुआ। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं रखना, ये वाला परसेंट आपको याद नहीं रखना, ठीक है। सो कितना रखना है भाई, 2.5%। उसके बाद अर्ली अडोप्टर्स। अर्ली अडोप्टर्स का मतलब क्या है भाई, प्रारंभिक अपनाने वाले। क्या है, प्रारंभिक अपनाने वाले। ये कौन से अर्ली अडोप्टर्स कौन से होते हैं भाई, ये भी थोड़ा सा मिलते जुलते होते हैं बट इनकी तरह इनोवेटर्स की तरह नहीं होते। ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ना, इनको पता होता है कि भाई ये चेंज आने वाला है,
ये चेंज आने वाला है और उस चेंज को ये इजीली से अपना लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, इजीली से अपना लेते हैं। यानी आप यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, यानी ये क्या होते हैं, पहले जानते हैं चेंजेस को और उसके बारे में इजीली से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, इजीली से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं भाई कंज्यूमर्स, 13.5%। कितना, 13.5%। ठीक है, प्रारंभिक, यानी ये इनको चेंजेस का ही पता होता है और ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इजीली से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स। फिर आ जाता है मेजॉरिटी वाले, प्रारंभिक बहुमत, अर्ली मेजॉरिटी। ये कौन से होते हैं भाई, ये वो लोग होते हैं जो ये उन नए जो आइडिया होते हैं ना, ये उनको तभी अपनाते हैं जब उनको ये पता चले कि ये जो है उनके लिए अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। अर्ली मेजॉरिटी ये होते हैं कि ये उस आइडिया को अपना तो लेते हैं भाई, अपना लेते हैं, बट ये क्या देखते हैं कि ये आइडिया जो अपना रही है उनके लिए सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ये अपना तो लेते हैं, फिर ये देखते हैं पूरा इसमें अर्ली मेजॉरिटी में कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है इनोवेशंस में। ठीक है, सो कितने परसेंट होते भाई, 34%। ये अर्ली मेजॉरिटी, याद रखना अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी दोनों ही 34% होते हैं। कितने, 34%। एंड जो इनोवेटर्स होता है वो 2.5%, और जो अर्ली अडॉप्टर्स यानी प्रारंभिक अपनाने वाले 13.5%। बस फिनिश। सो लेट मेजॉरिटी में क्या होता है, देर से बहुमत वाले। सो ये कौन से होते हैं, सेकंड जो लास्ट सेगमेंट जो होती है पॉपुलेशन की, ये उस टाइम पे जो है सोसाइटी में देखने के बाद बिल्कुल लास्ट में उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, देर से बहुमत होती है इनकी ये। फिर बच गया भाई लास्ट में लैगार्ड्स। ये क्या होता है, फिसड्डी, यानी नाम से ही बिल्कुल लेथर्जिक, यानी बिल्कुल जो वो क्या, हालसी टाइप, ये भी बोल सकते हो इसको। सो ये क्या है भाई, ये लास्ट जो है वो है किस चीज़ का, जो ये मॉडल से इसका लास्ट वाला पॉइंट है। और इसमें क्या है भाई, ये चेंजेस को क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यू जो है ट्रेडिशनल को फॉलो करके चलते हैं। बिल्कुल ही वो चेंजेस जो है ट्रेडिशनल ना मिले ना तो ही उस वाले पे चलते हैं, नए वाले पे, नहीं तो बिल्कुल ये उस ट्रेडिशनल वाले पे ही पड़े रहते हैं। ये वो वाले होते हैं बिल्कुल फिसड्डी और बिल्कुल पारंपरिक, और जो है किस चीज़ को मानने वाले, पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ों को मानने वाले। सो ये कितने परसेंट है भाई, 16%। बस ये है भाई। अब आपको याद क्या रखना है इस चीज़ में, 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी 34%, एंड अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, और लास्ट वाला जो बिल्कुल लिगार्ड्स यानी लेथर्जिक होते हैं, बिल्कुल ही जो वो होते हैं आलसी टाइप, जिनको कोई मतलब नहीं हो, परंपरा में ही ट्रेडिशनल में ही पड़े रहते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मिलते ही नहीं ना, फिर आते हैं वो इनोवेशन पे। तो ये 16% होते हैं। कितना होते हैं भाई, 16%। बस फिनिश। दिखने में टफ दिख रहा था बट कुछ नहीं है, जो बताया सिर्फ वही याद रखना है, फालतू इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। ये रेट पूछा जा सकता है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैंने ये चीज़ डाली है। 34% जो है अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी जो है कितने परसेंट होते हैं, 34% होता है। ठीक है भाई। सो ये है आज का कंसेप्ट। कल और एक प्रोडक्ट पे क्लास होगी जिसमें लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की वगैरह जो है, और जो है ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में सारा कुछ देखने वाले हैं। सो भाई क्लासेस कंटिन्यू रखिए, लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो ना भाई, कैसे लिखोगे, सिर्फ आपको लिखना है इनोवेटर्स जो होते हैं वो उस रिस्क वाले होते हैं और 2.5%, बस। फिर क्या लिख देना है कि अर्ली अडॉप्टर्स यानी पारंपरिक अपनाने वाले ये कितने, 13.5%, यानी ये चेंजेस को ये भी अपना लेते हैं। फिर अर्ली मेजॉरिटी लेट मेजॉरिटी दोनों साथ में लिख लेना, यानी पारंपरिक बहुमत और देर से बहुमत दोनों का 34%, बस। फिर लेगार्ड्स यानी फिसड्डी जो है 16%, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, बस। वही टॉपिक फिनिश। ये है टॉपिक। घुमाना चाहते हो कितना भी घुमा सकते हो किसी भी टॉपिक्स को, बट करना खुद के हाथ में होता है कि कैसे उस टॉपिक को इजी वे में बनाना है, क्या उसमें से एक मेन चीज़ निकाल के करनी है। ठीक है। सो भाई ऐसे ही करते रहेंगे। सो आप फॉलो करो और जो है सपोर्ट करो जितना हो सके। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना भाई, बहुत जल्दी जो है सिलेबस करने वाले हैं। दिसंबर तक मोस्टली जो है टारगेट रखा गया सिलेबस कंप्लीट करने का। मैं जो है अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दूंगी। अब आप देखना अपना प्रॉमिस कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। मैं तो कंप्लीट कर दूंगी भाई, फटाफट सिलेबस मैं तो करवा दूंगी अब, और प्रैक्टिस भी चलेगी। फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल स्किप हो जाएगा। प्रैक्टिस प्लस जो है साथ के साथ कंसेप्ट जो है होने लग रहा है। मार्केटिंग जल्दी से फिनिश करके फिर दूसरा जो है
कौन सा इंश्योरेंस वाला तो बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें स्कीम्स वगैरह मैं देखूंगी, साथ के साथ भी करवा दूंगी मैं, बीच बीच में नहीं। तो फटाफट स्कीम्स मेरे को लगी मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी कोई भी स्कीम्स वगैरह भी। सो भाई आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, शॉर्ट्स वगैरह भी बिल्कुल भी स्किप मत करो। उसमें जो कल वाला मैंने जो टॉपिक डाला था ना, सीज मार्केट, 4 सीज यानी 4 पीज हमने कर लिए, 4 एज हमने कर लिए, 4 सीज जो हमने नहीं किए थे, सो वो वाला चीज़ मैंने डाली और उसके जो है ऑथर कौन है वो भी डाला मैंने उसमें। सो भाई शॉर्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, ओनली 30 to 40 सेकेंड्स में जो है वो चीज़ आपकी क्लियर होगी। सो इससे अच्छा क्या होगा भाई, अब मैं उस पर स्पेशली क्लास थोड़ी बनाऊंगी, कितना टाइम लगता है भाई स्पेशली रिकॉर्डिंग क्लास में, सो स्पेशली थोड़ी बनाऊंगी मैं उस पर। सो मैंने वो शॉर्ट्स में डाल दिया, ऐसे ही शॉर्ट्स में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करके चलो कि ये तो वैसे ही नॉर्मली शॉर्ट्स डालिए, इसको क्या ही देखना है, 30-40 सेकेंड्स में आपका क्या हो जाएगा। वैसे रील्स भी तो देखते हो, इतनी सारी देखते हो ना, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं कहीं पे देखते हो ना, तो उस वाली शॉर्ट्स में जो है 30-40 सेकेंड्स आप नहीं लगा सकते। एमसीक्यूज भी है, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी भाई जिसमें मैं एमसीक्यूज ना लेके आई हूँ टॉपिक वाइज, साथ के साथ, ताकि हर एक चीज़ों का वो हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रोडक्ट प्लानिंग इन मार्केटिंग मेनली इन्वॉल्व्स, किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है अभी। इसमें जो है प्रोडक्ट प्लानिंग यानी उसमें हर एक चीज़ देखी जाती है, उसकी फीचर्स वगैरह, डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांड्स, पैकेजिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है देखी जाती है। सो ये चीज़ आ जाएगा। और प्लेस डिस्ट्रीब्यूशंस यानी सेल्स फोर्स साइज वगैरह, ये सारी चीज़ तो अलग है, बट इसमें जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ पूछा गया। प्लेस वगैरह, सेल फोर्स वगैरह इनसे रिलेटेड नहीं है, प्राइस से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्लानिंग। सो इस वजह से सेकंड ऑप्शन रहा है। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, क्या नहीं है एलिमेंट इसका, फटाफट देखिए क्या नहीं है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग नहीं है, प्रमोशन का पार्ट है एडवर्टाइजिंग। किसका पार्ट है भाई, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का, प्रमोशन का पार्ट है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट वाला एलिमेंट पूछा है, ये तीनों तो एलिमेंट है प्रोडक्ट के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन देना, ग्राहक संतुष्टि को अधिकतम करना। टैक्स वगैरह, एम्प्लॉय मोटिवेशंस या प्रोडक्ट कैपेसिटी को इंक्रीज, ये सब नहीं होता भाई ऑब्जेक्टिव। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं ये लगा के आ जाओ कि इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी तभी प्रोडक्ट की प्लानिंग, नहीं, बहुत सारे लगाए मिलेंगे, ये वाला ये ऑप्शन ए नहीं लगाना है, बी लगाना है, टू मैक्सिमाइज कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। फिर क्या है, फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट प्लानिंग, फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करे थे मैंने तब भी बताया था, क्या होता है भाई, आइडिया जनरेट किया जाएगा। सबसे पहले आइडिया जनरेट किया जाएगा ना, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ब्रांडिंग, मार्केट सेगमेंटेशन ये तो नहीं होंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, आइडिया को जनरेट किया जाएगा। बस 5th क्वेश्चन आपके लिए है, नीचे आंसर है जो कि मैं नहीं शो करना चाहती, ठीक है भाई। सो 5th क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में देना है उसका आंसर। भाई जो भी कमेंट में आंसर दे रहा है ना भाई वो सीरियस है बिल्कुल, और मेरे को खुशी होती है जो हर चीज़ को देख के उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने वो पढ़ भी लिया, उसका आप जवाब दे रहे हो कि इसका ये वाला आंसर है, तो भाई इसका मतलब ये आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरी हर चीज़ को जो है सीरियस ले रहे हो जो मैं बता रही हूँ, तो इससे थोड़ा सही लगता है भाई। सो आप क्यों नहीं देते, जो क्लासेस देख भी लेते वो आंसर क्यों नहीं देखते, 2 सेकंड भी नहीं लगती सिर्फ डालने में, नहीं लगती ना 2 सेकंड भी। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करोगे ना चीज़ों को, तभी ये जो चीज़ें हैं और ज़्यादा अच्छी बनती जाएंगी। तो सपोर्ट करो भाई, शेयर करो हर जगह, ताकि सभी की हेल्प हो, ठीक है। सो भाई कोई ये नहीं है कि थोड़ा सा बुक्स में से ऐसे टाइम पास करके रह जाए, या मैं नहीं चाहती किसी के भी कोई भी कंसेप्ट की कमी रहे। सो भाई सभी के जो है कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, जो है प्रॉपर उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो भाई बने रहिए, और जो है सब्सक्राइब कर लो, जो कोई नया कनेक्ट हो रहा है वो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। आज देखो हमने कितने सारे कंसेप्ट जो है फिनिश किए हैं। सो भाई फटाफट ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। सो आज की क्लास यही है, प्रोडक्ट पे कल एक क्लास और होगी जिसमें और सारे कंसेप्ट जो है वो फिनिश करने वाले हैं, ठीक है भाई।